वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्कासं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हिपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीत अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है उसके 22वें श्लोक का पाठ करूंगा, जो कि इस प्रकार है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं
एक गुरु की बात समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। भगवान अर्जुन के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। तो जब कोई एक दूसरे से बात करता है और उसको कोई गूढ़ बात बताता है, जो थोड़ा सा ऐसी बात रहती है जो बहुत नई रहती है, तो हम लोगों को जैसे बचपन में बोला जाता था कि इसकी परिभाषा आप उदाहरण सहित बताइए, तो भगवान वैसे ही किसी चीज की परिभाषा बता रहे हैं तो उसमें एक उदाहरण ले रहे हैं, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को आत्मा के नेचर के बारे में बता रहे हैं। आत्मा है, भगवान ने उसको परमात्मा का अंश बोल के डिफाइन किया, अजर, अमर और अजन्मा बोल के डिफाइन किया। तो अब उसके गुणों के बारे में भगवान बता रहे हैं। भगवान आत्मा के सभी गुणों में एक गुण क्या बता रहे हैं कि आत्मा शरीर बदलती है। भगवान ने ये चीज बता दिया कि आत्मा शरीर बदलती है। अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं तो उदाहरण क्या दिया भगवान ने, जैसे हम कपड़ा बदलते हैं। भगवान ने यहाँ पे मनुष्य का उदाहरण दिया है। तो यहाँ पे दो चीजों को हमको समझना चाहिए। पहली चीज ये कि ये जो कालखंड का हम बात कर रहे हैं, जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय मानव कपड़े के बारे में जान चुका था। कपड़े का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ। इवन आज की डेट पे भी अगर हम लोग देखेंगे कि जो आदिवासी लोग हैं बहुत कम कपड़े पहनते हैं, या कपड़ों का उतना उनको ज्ञान नहीं है, या कपड़ों का भी इतिहास देखेंगे तो राजा महाराजा कब से पहन रहे हैं, उसके पहले से। तो जब भी भगवान ने अर्जुन को ये गीता कही हुई, उस समय पे कपड़े तो रहे होंगे लोगों को पहनने के लिए। तो जैसे प्रथम अध्याय में मैंने उस समय के समाज और उस समय के समाज की सोच को बताया था, वैसे ही ये द्वितीय अध्याय में इस श्लोक में हमको पहली बेसिक सी जानकारी क्या मिलती है कि भगवान ने कपड़े का उदाहरण लिया है। भगवान ने अब ये उदाहरण क्यों लिया है? भगवान एक साफ सुथरे मनुष्य का उदाहरण ले रहे हैं। एक साफ सुथरा मनुष्य कौन होता है? जो कपड़े बदलता रहता है। ऐसा नहीं कि फटे पुराने कपड़े पहन रहा है, चल रहा है, जो कपड़े बदलता रहता है। एक साफ सुथरे मनुष्य का उदाहरण ले रहे हैं कि हाँ, जिसको कपड़ों को बदलने की आदत है। अगर कपड़े फट जाते हैं, पुराने रहते हैं, तो जैसे कपड़े तुम बदल देते हो, वैसे ही आत्मा जब हमारा शरीर पुराना हो जाता है तो हमारे शरीर को बदल देती है। तो इससे एक सामान्य आदमी को क्या मैसेज ड्रॉ करना चाहिए? आम जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेरी जो समझ है, मैं अपनी जो समझ है उसमें बताऊंगा। एक सामान्य आदमी को इससे एक बहुत बेसिक सा मैसेज ये ड्रॉ करना चाहिए कि भगवान यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जीर्णानि मतलब पुराना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नरोपराणि मतलब मनुष्य। जीर्णानि मतलब हमारा ये जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, ये जैसे पुराने वस्त्रों को त्यागता है, वैसे ही आत्मा मनुष्य के शरीर को पुराने हो जाने पर त्याग देती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, आपको क्या संदेश दे रहे हैं कि अगर आप लंबी उम्र की कामना रखते हैं, अगर आपको लंबा जीना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? आपको अपने शरीर को बूढ़ा होने से रोकना पड़ेगा। अपने शरीर को बूढ़ा मत होने दीजिए। आपकी जो भी रेगुलर की प्रैक्टिस है, आपका जो भी दिनचर्या है, आप ऐसे मत हो जाइए कि आपका शरीर पुराना होता चला जाए। नहीं तो जैसे आपका खुद का मन नहीं करता है पुराने कपड़े पहनने का, कोई भी बोलेगा आप 10 साल पहले के पुराने कपड़े पहनो, तो नहीं पहन सकते ना आप। वैसे ही ये जो आत्मा है, इसको भी पुराने शरीर में रहने का मन नहीं करेगा। भगवान ने एकदम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन किया है। जैसे हम लोग पुराने कपड़ों को नहीं पहनना चाहते हैं, वैसे जो आत्मा है वो भी पुराने शरीर में नहीं रह पाएगी और शरीर को बदल देगी।
अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, जो मैं टेक्स्ट रेफर करता हूँ उसी में ये सब क्वेश्चंस है कि आप पुराने शरीर का बात कर रहे हैं और आप मानव शरीर की बात कर रहे हैं। कपड़े पहनना और कपड़े बदलना तो ये तो मानव का गुण है। हम आज के कंटेक्स्ट में, अगर हम गीता को आज के कंटेक्स्ट में रेफर कर रहे हैं और अभी हम ये मान रहे हैं कि जन कल्याण के लिए भगवान ने अर्जुन के माध्यम से बताई है, तो भगवान उस समय अर्जुन को ये चीज समझा रहे हैं कि तुम भीष्म पितामह से लड़ाई करो, तुम गुरु द्रोणाचार्य से लड़ाई करो, उनके शरीर से लड़ाई करो, उनकी आत्मा से तो तुम्हारा कोई लड़ाई हो ही नहीं सकता है। तुम्हारी आत्मा भी उसी परमात्मा का अंश है जैसा उनकी आत्मा है, तो तुम उनके शरीर से लड़ाई करो। और शरीर कैसा है? नश्वर है। भगवान ये चीजें अर्जुन को बता रहे हैं। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में इस पे बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरह के प्रश्न किए हैं। अब जैसे कुछ लोगों ने ऐसे प्रश्न किए हैं कि यहाँ पे तो भगवान पुराने कपड़ों का तुलना आत्मा से कर रहे हैं कि जब कपड़ा पुराना हो जाता है तब हम बदलते हैं, तो ऐसे जब शरीर पुराना तब आत्मा बदलती है। तो उसके बारे में क्या है, जो नव युवक वाली अवस्था में या नव युवती वाली अवस्था में शरीर को त्याग देते हैं या जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनका शरीर तो पुराना नहीं हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो जीर्णानि शब्द का प्रयोग हुआ है, इसकी व्याख्या ऐसा ही है कि जब भी आपका आत्मा इस शरीर को छोड़ रहा है, उतना ही देर तक इस शरीर में उसका वास होना आपके पूर्व जन्म के कर्मों से निर्धारित होता है कि उतनी देर तक ही ये आत्मा आपके शरीर में रहेगी। यहाँ पर और भी जो टेक्स्ट हैं, उन टेक्स्ट में ये कहा गया है कि जब भगवान यहाँ पे पहले के श्लोकों में और अभी के श्लोक में भी जब बार बार भगवान यही कह रहे हैं कि आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा इस हमेशा अजर है, अमर है, आत्मा इस शरीर में नहीं रहेगी तो दूसरे शरीर में रहेगी, तुम तो पहले भी थे, आज भी हो, कल भी रहोगे। जब भगवान ये कहते हैं तो इसमें जो कंसेप्ट आता है पुनर्जन्म का, ये पुनर्जन्म का कंसेप्ट भी बहुत ही वैलिड और ट्रूथ है। इसमें कुछ टेक्स्ट ऐसे भी हैं जो ये बताते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो पहले जन्म की मेमोरी के साथ पैदा होता है और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसकी वो मेमोरी फेड हो जाती है और वो यहाँ की मेमोरी के ऊपर काम करने लगता है और फिर ये मेमोरी संजोएगा और फिर ये जाएगा। ऐसे ही जो अलग अलग 3 प्रकार के शरीर बताए गए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, जब हमारी आत्मा इस बड़े शरीर को छोड़ती है तो कौन सा शरीर ग्रहण करेगी, वो भी आदमी के मृत्यु के समय में जो उसके हाव भाव रहते हैं उससे ही निर्धारित होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अंत समय में आपको राम को भजना चाहिए ताकि राम ही आपको मिले, भगवान का नाम लेना चाहिए, कृष्ण को भजना चाहिए ताकि कृष्ण ही आपको मिले। तो अभी मैं इस बात पे आ जाता हूँ कि जैसे कपड़े बदलने को लेकर भगवान ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आत्मा भी उसी तरीके से शरीर बदलती है जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं। भगवान ने अर्जुन को ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि हम लोग पुराने कपड़े को छोड़ देते हैं, वैसे ही शरीर, हमारी जो आत्मा है, पुराने शरीर को छोड़ देती है एक समय काल के बाद। अब हम इसमें एक चीज और सोचते हैं कि हम अपने कपड़े को कब तक नया रख सकते हैं। लेटेस्ट से हमको कोई कपड़ा हमको बहुत प्यारा लगता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई नेता है तो हमेशा सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहनता है, उसको एक ही कपड़ा बहुत प्यारा लगता है, तो वह एक ही कपड़े को रोज धोए सुखाए अच्छे से रेडी करके रखे तो वो कपड़ा भी उसको कई सालों तक, जो एक एवरेज कपड़ा अगर 10 साल चलता है तो वो भी कपड़ा आपका 40 साल 50 साल चल जाएगा, बहुत अच्छा चलेगा, 60-70 साल चल जाएगा। लेकिन किसी न किसी दिन ऐसा होगा कि धुलते समय और कुछ करते समय वो कपड़ा फट जाए या पुराना हो जाए। मतलब ये जितना भी दृश्य जगत व्याप्त है, उसको आप कितना भी सजोने का प्रयास करेंगे वो तो नश्वर ही है। भगवान ने कपड़े के साथ शरीर की तुलना करके यही बताने की कोशिश की है कि आप शरीर को, जैसे बहुत सारे लोग हैं, अरबपति हैं, जैसे माइकल जैक्सन था, वो हमेशा ही यंग रहना चाहता था और उसने अपनी पूरी कमाई अपने जीवन के ऊपर लगा दी। लेकिन फिर भी अगर वो अपनी पूरी कमाई लगा के भी अपने शरीर को एकदम यंग रखे, फिर भी आत्मा क्या होगी, वो शरीर तो छोड़ेगी ही छोड़ेगी।
इसके लिए इससे ये कंक्लूजन निकालना चाहिए कि जब आत्मा उस शरीर को छोड़ रही है तब वह शरीर जीर्णानी, जो भगवान ने यहाँ कहा है, जीर्णानी वाली अवस्था में वो जीर्ण हो चुकी है वो शरीर। अब आत्मा उस शरीर में नहीं रहना चाहती है। और भी मैंने कुछ टेक्स्ट पढ़ा, उसमें ये बताया गया है, एक और एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे मान लीजिए ग्लास है, तो ग्लास के अंदर अभी क्या है, कोई पूछेगा तो जब तक उसमें पानी नहीं डाला गया है तब तक उसके अंदर हवा है, क्योंकि हम लोग साइंस में प्रतिस्थापन ही पढ़ते हैं। तो जो ग्लास के अंदर हवा व्याप्त है वही तो हमारे चारों तरफ भी हवा है। जब उस ग्लास के अंदर हम पानी डाल देंगे तो क्या होगा, वो हवा जो थी या वो जो आकाश था, हवा नहीं थी तो भी जो ये स्पेस हमको अपने चारों तरफ दिखता है वही स्पेस ग्लास के अंदर भी है। जब हम ग्लास के अंदर पानी डाल देते हैं तो वो स्पेस ग्लास से निकल के फिर ये इस स्पेस में मिल जाता है। सोचने वाली बात बस इतनी है कि वो ग्लास का स्पेस कहाँ गया, इस पूरे स्पेस में मिल गया। जो सूक्ष्म, जो खालीपन रहता है ग्लास का, पानी डालने के बाद वो खालीपन ग्लास का निकल जाता है, और कहाँ जाता है वो किसी को नहीं पता। तो ऐसे ही आत्मा के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं वो यही जानना चाहते हैं कि आत्मा तो हमेशा से शरीर में है, लेकिन जब वो जाती है तो कहाँ पे अनंत में विलीन होती है किसी को नहीं पता। स्पेस है, स्पेस में चली गई। ग्लास में अब पानी है, फिर से पानी खाली कर देंगे फिर से उसमें आ जाएगा। अब कितना पानी आ सकता है, जितना उसमें स्पेस है उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये अनंत में जाके, वो एक छोटा सा ग्लास का चीज एक अनंत में जाके विलीन होता रहता है बार बार। जितना बार उसमें पानी डालेंगे उतना बार वो उस ग्लास का, जो पर्टिकुलर ग्लास का जो उतना स्पेस रहेगा, वो स्पेस में जाके बड़े वाले स्पेस में जाके विलीन हो जाएगा। फिर खाली करेंगे फिर उसमें आ जाएगा। ऐसा ही है, ये साइकिल ऐसी है कि जो ये आत्मा है एक स्पेस की तरह ही है। यहाँ से निकलती है, दूसरे कहीं पे चली जाती है, दूसरे किसी चीज को सजीव बना देती है, फिर वहां से निकलती है, तीसरे किसी को भी सजीव बना देती है। लेकिन भगवान ने एक जो सरल सा एग्जाम्पल लिया है कि अर्जुन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए आत्मा के बारे में, वो यही एग्जाम्पल लिया है कि अर्जुन, जैसे तुम अपने कपड़े बदल देते हो पुराने होने पर, भगवान ने यही लिखा है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, कि जैसे पुराने होने पर तुम अपने कपड़े बदल देते हो वैसे ही ये शरीर जो है बदल जाएगा। आत्मा के लिए ये शरीर बदल जाएगा। आत्मा अनंत काल से चलती हुई आ रही है और फिर से अनंत काल तक चलती रहेगी। ये शरीर उसको एक टेम्पररी इस्टेब्लिशमेंट की तरह मिला है, थोड़े दिन के लिए मिला है, उसमें रहेगी फिर चली जाएगी। अब दूसरे तथ्यों पर ये आते हैं कि भगवान ने जो पहले 2 लाइन है उसमें कहा है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नर, यहाँ पे नर का भगवान ने उदाहरण लिया है कि जैसे नर लोग नए वस्त्र को पहनते हैं। लेकिन दूसरे लाइन में भगवान ने दूसरी लाइन में कहा है तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि सन्यादि नवानि देहि। यहाँ पे भगवान ने देही कहा है और अन्यानि कहा है, मतलब जितने भी देही दिखते हैं, केवल मनुष्य का बात उन्होंने नहीं किया है। जो भी पशु हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, जितने भी देही हैं, जितने भी लोगों के पास देह दिखता है, वो सबकी देह को आत्मा एक न एक दिन जरूर ही बदल देगी। पुराने होने पर उन सबके देह जो है, पुराने न होने पर भी जब उनका समय काल पक्का हो जाएगा, जब उनका समय काल, जितने समय के लिए वो है इस धरती पर, जब उनका समय काल पूरा हो जाएगा तो आत्मा उस देह को छोड़ देगी। यहाँ पे कपड़े बदलने का एग्जाम्पल भगवान ने मनुष्य तक लिया, लेकिन आत्मा के शरीर बदलने का जो भगवान ने बोला वो सबके लिए बोला कि सब लोग ही अपने शरीर को एक दिन छोड़ देंगे। मनुष्य है कपड़े बदलता है, जानवर कौन सा कपड़े बदलते हैं? तो ऐसा नहीं है कि जानवरों की आत्मा उनका शरीर नहीं छोड़ती है। भगवान ने इसीलिए यहाँ पे देही शब्द का प्रयोग किया कि जितने भी देही हैं यहाँ पे, जितना भी दृश्य जगत है, वो सब एक न एक दिन अपने शरीर को परिवर्तित कर ही देगा।
लेकिन ये जो शरीर है ये मात्र एक शरीर है, मोह माया का जाल है। इसलिए हे अर्जुन, जो सामने तुमको भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य दिख रहा है वो केवल एक शरीर है और उनके शरीर में तुम भी एक शरीर हो। इसके लिए उनके शरीर के साथ युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा युद्ध किसी की आत्मा के साथ नहीं है। वो अपने कर्म से तुम्हारे विरुद्ध में खड़े हैं, तुम अपने कर्म से उनके विरुद्ध में खड़े हो। इसलिए कर्म का त्याग मत करो, कर्म करो, युद्ध करो। ये जो आत्मा है ये ऐसे ही तुम्हारे शरीर को बदल देगी जैसे तुम पुराने कपड़ों को बदल देते हो। इसमें मेरा एक थॉट है। अब मेरा थॉट ये है कि हम लोग जैसे आत्मा की कोई अगर हैबिट है तो हम लोग की, जैसे मान लीजिए एक हैबिट है, हम लोग को नए नए कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं तो हम लोग साल भर में 2-3 कपड़ा बदल ही लेते हैं, 5-6 कपड़ा बदल लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो भी हमारा कैपेसिटी है, पैसा है, जो भी खर्चा करने का हमारा कैपेसिटी है। अब मैं साधु संतों की बात करता हूँ, वो कितने कपड़े बदलते हैं? कुछ नहीं, वो ज़्यादा कपड़े नहीं बदलते हैं। तो उनकी आत्मा को हैबिट किस चीज़ का है कि नहीं, ज़्यादा शरीर नहीं बदलना है। हमारी आत्मा को हैबिट क्या है? हम जितने कपड़े बदल रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आत्मा के अंदर भी जो मेमोरी क्रिएट हो रही है वो इसी तरह की मेमोरी क्रिएट हो रही है। इसीलिए ना जो लोग साधु संत और बैरागी हो जाते हैं वो सबसे पहले क्या त्यागते हैं? ये मोह माया का आडंबर त्यागते हैं। बहुत कपड़े पहन लेना ऐसा नहीं है। जो भी हो है, जैसे लोग हैं जो भगवा वस्त्र वाले लोग हैं, वो एक ही भगवा वस्त्र पहन के अपनी पूरी जिंदगी क्यों गुजार देते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा को ये हैबिट हो जाता है कि हाँ, अब यही एक शरीर है, इसी शरीर को छोड़ के अब परमात्मा में विलीन हो जाना है। बार बार कपड़े नहीं बदलना है, बार बार कपड़े नहीं बदलना है। ये ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस है, ताकि आत्मा की जो मेमोरी है इस तरह से ना क्रिएट हो कि नहीं, जैसे ये बार बार कपड़े बदलना है वैसे हमको भी बार बार शरीर बदलना है। आत्मा को ऐसी दिशा में लेके जाना है कि परमात्मा मिल जाए, यही एक शरीर है, इसको बदलने के बाद परमात्मा में विलीन हो जाए, फिर से बार बार कपड़े बदलने वाली नौबत ना आए। तो भगवान ने इस एक श्लोक के माध्यम से बहुत सारा मैसेज दिया है। कौन सा मैसेज किसको किस तरह से समझ में आएगा वो उसी तरीके से समझेगा। भगवान ने तो अपनी बात कह दी है। मुझे जो समझ में आई कि जिसको लंबी आयु की इच्छा है, जो लोग लंबा जीना चाहते हैं, वो लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखें। क्योंकि आत्मा की एक आदत है कि अगर आपका शरीर अस्वस्थ हुआ, पुराना हुआ, तो भगवान ने ही कहा है कि जैसे पुराने कपड़ों को तुमको छोड़ने की आदत है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी पुराने शरीर को छोड़ने की आदत है। और पता नहीं कितने पुराने शरीरों को छोड़ छोड़ के तुम्हारी आत्मा अब तुम्हारे अंदर आई हुई है। तो आत्मा की तो आदत ही है, जैसे तुम अपने आदत के अनुसार कपड़े बदलते हो वैसे तुम्हारी आत्मा शरीर बदल देगी। तो इसके लिए जितनी लंबी आयु की आप कामना करते हैं, अपने शरीर को उतना ही पुराना होने से आप बचाइए। शरीर जितना आपका नया रहेगा, आत्मा को भी आपके उतना अंदर रहने का मौका मिलेगा। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। भगवान ने कपड़े का एग्जाम्पल लिया है, इसको आप लोग भी जिस तरह से भी लेना चाहे ले लीजिए। आत्म तत्व तो यही है कि ये जो भी सेटअप आपको दिख रहा है, जितना भी आपको दिख रहा है, जैसे भी दिख रहा है, वो सब टेम्पररी है। परमानेंट केवल आपकी आत्मा है, जो हमेशा निरंतर कितने शरीरों को कितने कपड़े बदलते हुए आ रही है। आपका शरीर उसके लिए एक कपड़ा है, एक न दिन इसको भी बदल ही देगी। भगवान ने नेचर समझा दिया है और अर्जुन को मोटिवेट कर दिया है कि अर्जुन अब लड़ाई में लग जाओ। और एक गुरु की तरह भगवान समझा रहे हैं। अर्जुन के जो डाउट रहेंगे भगवान क्लियर करेंगे। आगे के श्लोक में भगवान और आत्मा के बारे में, आत्मा के गुणों के बारे में, आत्मा किस तरह से बर्ताव करती है, क्या है आत्मा, उसके बारे में भगवान आगे भी बताएंगे। फिर हम लोग उस पर आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग 23वें श्लोक का पाठ करेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।